ड्रामा, सीरियल, मदावा सब कुछ सबके सामने आ चुका है क्योंकि लास्ट एपिसोड है और इसमें सारी हकीकतें खुल चुकी हैं। आलियान काफ़ी शर्मिंदा है कि उसने नूर पर एतबार नहीं किया, ना सिर्फ उसे घर से निकाला बल्कि तलाक का नोटिस भी भेज दिया। तभी तो वो नूर का सामना भी नहीं करना चाहता, इसलिए तो माँ और बहन को नूर के घर भेज दिया कि उसे वापस ले आएं। इशरत बेगम भी खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ गई क्योंकि पता है कि नूर उम्मीद से है। ऐसे में वहाँ पर सब ने यही फैसला कर रखा है कि नूर का ही फैसला माना जाएगा, जो वो करेगी वही सबको मानना होगा। तो नूर नूर यही फैसला करती है कि वो वापस नहीं जाएगी। इशरत बेगम को बहुत आसाना तरीके से, बहुत इज्जत से कहती है, आपकी हमेशा रिस्पेक्ट की मैंने, कभी आपके सामने नहीं बोली, कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, लेकिन आज बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपको कहना पड़ रहा है कि आपके साथ में नहीं जा सकती। मैं आलियान के साथ नहीं रहना चाहती। उन्होंने जिस तरह से मुझे निकाला, फिर तलाक का नोटिस भेज दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। होप सो कुछ अरसा लगे मुझे ये जख्म भरने में, उसके बाद मैं कोई और फैसला कर सकूं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं है। घर आकर तहसीन सब कुछ भाई को बताती है तो भाई और भी शर्मिंदा हो गया कि वाकई नूर का फैसला ठीक है, वो भला मुझ जैसे के साथ क्यों रहेगी। तो ऐसे में तहसीन भाई को बताने लगी कि अगर तुम जाओगे ना तो वो मान जाएगी, क्योंकि तुम्हें बहुत चाहती है, तुमसे ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह पाएगी। अब हिम्मत करते हुए आलियान भी वहाँ जाने का फैसला करता है, लेकिन नूर का सामना करने की शायद हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि जितनी ज़्यादती वो नूर के साथ कर चुका है उसका सामना करना बहुत मुश्किल है। खैर, यहाँ पर आलियान के आने से पहले आरिश यहाँ पर आ चुका है सबसे माफ़ी मांगने कि मैंने खुद से कुछ नहीं किया, न मेरा जैसे बताती गई मैं वैसे करता गया। वो कह रही थी कि नूर मुश्किल में है, तो बस मैं नूर को सहारा देना चाहता था, उसकी मुश्किल ख़त्म करना चाहता था, वरना वरना मैं तो ज़िंदगी में आगे मूव कर रहा था ना। बस मोहब्बत तो नूर से करता हूँ, मोहब्बत के हाथों मजबूर नवेरा की बातें मानता रहा और मेरा कोई कसूर नहीं। लेकिन मैं अम्मी के साथ अब इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहा हूँ ताकि यहाँ पर कभी कभार आऊँ और आपके लोगों की ज़िंदगियों में वो जाल मेरी वजह से ना आए। यहाँ पर वह नूर से और बाकी सबसे माफ़ी मांगते हुए चला गया। नवेरा को भी एहसास हुआ कि उसने कितना गलत किया, इसलिए वो भी अब काफ़ी शर्मिंदा है और असल में बदल चुकी है। खैर, नवेरा जैसी लड़कियाँ फितरतन जो इतनी बुरी हैं वो असल में नहीं बदला करती, सिर्फ थोड़ी देर के लिए उन पर बदलने का भूत सवार होता है और उसके बाद फिर वैसे की वैसे। और हमें भी लगता है कि नवेरा तो कभी नहीं बदल सकती क्योंकि इसकी फितरत ही ऐसी है, खुद गर्ज। खैर, नवेरा को बदलते हुए दिखाया गया। उसके बाद आलियान भी आता है और माफ़ी मांगता है और काफ़ी शर्मिंदा है, नूर को अपने साथ ले जाना चाहता है। तो आयशा भी सुना देती है कि तुमने नूर के साथ सिर्फ बुरा नहीं किया, बहुत ज़्यादती की है, बहुत जुल्म किया है। ना सिर्फ उसे घर से निकाला बल्कि उस पर तोहमत लगाई और उसके बाद उसे तलाक का नोटिस भी भेज दिया। ये तो आरिश तुम्हारी आंखें ना खोलता तो शायद तुम उसे ही मुजरिम समझते। अब काफ़ी शर्मिंदा है आलियान, क्योंकि ये लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। वह नूर से अकेले में मिलता है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और आगे के लिए सारे हथियार नूर के हवाले करता है कि आइंदा मैं कभी फैसला नहीं करूँगा, हमेशा तुम्हारी सुनूंगा, एक बार मुझ पर यकीन करो। अगर अब के बार तुम्हारे यकीन पर पूरा ना उतरा तो बेशक छोड़ जाना, बेशक मैं जीते जी मर जाऊँ, लेकिन तुम्हें नहीं रोकूंगा। नूर अब अपने बच्चे के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए यही फैसला करती है कि इसे आलियान के साथ चले जाना चाहिए। ऐसे ही वो आलियान के साथ घर आ जाती है और उसकी ज़िंदगी तो फिर खुशियों से भर ही जाती है। नवेरा भी इन लोगों में अब नहीं रही और आरिश भी चला गया। इनका रिश्ता मज़ीद मजबूत इनके बच्चे के बाद हो गया। इस तरह से ही इस ड्रामे को वाइंड अप किया जाएगा, इस ड्रामे का एंड दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको इसका एंड, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।